कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति बनी बहुत गंभीर स्थिति बन गई। कांग्रेस जीरो पर आउट हो गई। फरीदाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत गई, मेयर का चुनाव। जी हाँ। 46 में से केवल एक पार्षद बना कांग्रेस पार्टी का। गुरुग्राम के अंदर यही स्थिति, मानेसर के अंदर तो चौथे नंबर पे आ गई कांग्रेस। क्या हो रहा है कांग्रेस का ये? आप 1977 में जबकि 3 विधायक कांग्रेस के थे, एक इंडिपेंडेंट थे सुरेंद्र सिंह और 5 थे विशाल हरियाणा पार्टी, लेकिन वो 10 का आंकड़ा नहीं हो पा रहा था। तो कहते हैं कि चौधरी बंसीलाल ने उधर से एक आदमी को भेज करके विपक्ष का नेता हरद्वारी लाल को बनवाया। जैसे पिछली बार विधानसभा में एक अकेले थे अभय सिंह चौटाला जी, और उनकी जो भूमिका थी निसंदेह, अगर बात करें कि उनका जो एक भूमिका जो रही है विपक्ष के एक विधायक के तौर पे, निसंदेह के मुताबिक तारीफ है। चलो एक तो सलाह आपके हम पहुंचाएंगे कांग्रेस आला कमान को, अगर नहीं मिल रहा तो कोई तो अभय सिंह चौटाला को बुला लें, नेता विपक्ष उनको बुला लें। आप इसको मजाक कहिएगा या बड़ी सीरियस बात कही है आपने, मजाक तो अलग है। और अब की बार तो हुड्डा साहब का तो एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि मैं तो ऐसे पंचायत के चुनाव और इसमें मैंने भाग ही नहीं लिया कभी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ हुड्डा साहब से या आपके माध्यम से कि जब वो चुनाव को समझते ही भाईचारा है अगर, तो फिर एक बात ये भी होनी चाहिए कि भाई इतना बड़ा चुनाव, मेयर का चुनाव, आप टिकटें भी दे रहे हो, फिर आप भाईचारा निभा रहे हो। मैं तो पहले कह चुका, फिर आप उसके बाद तो चुनाव तो सारा ही भाईचारे में चलना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं। लोकल बॉडीज का मतलब शहरी छोटी सरकारें, और इस जो शहरी सरकारों के जो चुनाव हुए, इस चुनाव के अंदर हरियाणा में जो स्थिति रही खासकर कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि हरियाणा में 2 ही पार्टियां इस समय मुख्य दिखाई देती हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस जो प्रमुख विपक्षी दल है। इन दोनों के बीच जो सियासी लड़ाई अब की बार थी, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति बनी बहुत गंभीर स्थिति बन गई। कांग्रेस जीरो पर आउट हो गई। मात्र उसके कहीं 4-5 पार्षद जरूर बन गए, लेकिन किसी नगर निगम के अंदर मेयर नहीं बना, किसी नगर परिषद में चेयरमैन नहीं बना, कहीं नगर पालिका में कोई चेयरमैन नहीं बना, और इसको लेकर के कांग्रेस की स्थिति काफी हास्यास्पद भी है। लोग तरह तरह के मीम बना रहे हैं। इसके साथ ही विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, उसके अंदर भी जो कांग्रेस की जो अब की बार प्रेजेंस है कुछ बड़ी अलग टाइप की सी है वो। इन दोनों विषयों को लेकर के हम चर्चा में हैं और मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी पंचायत विकास विभाग से सेवानिवृत्त डायरेक्टर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, और इसके साथ ही राजनीतिक घटनाक्रम पर खासी नज़र रखते हैं, खासी रुचि रखते हैं, जानकारी रखते हैं, और समय समय पर हम आपके साथ मौजूद रहते हैं। जी सुरजेवाला जी, लोकल बॉडीज के चुनाव हो गए हरियाणा के अंदर जी। आपके जींद जिले में भी चुनाव था, जुलाना में था, जुलाना नगर परिषद में, जहां से एमएलए विनेश फोगाट है, नगर पालिका है जी, और वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट चेयरमैन बन गया जी। आप फरीदाबाद, जहां आजकल आपका मूल निवास है, आजकल फरीदाबाद ही ज्यादा है, जींद के तो कम हो गए अब नहीं, खैर यही है, फरीदाबाद ही ज्यादा है। तो फरीदाबाद के अंदर जी भारतीय जनता पार्टी जो है वो रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत गई, मेयर का चुनाव। जी हाँ। 46 में से केवल एक पार्षद बना कांग्रेस पार्टी का। गुरुग्राम के अंदर यही स्थिति, मानेसर के अंदर तो चौथे नंबर पे आ गई कांग्रेस। क्या हो रहा है कांग्रेस का ये? देखिए ऐसा है कि आपने कहा कि ये निकाय के जो चुनाव हैं स्थानीय जी, स्थानीय स्वशासन जिसको कहते हैं, लोकल बॉडीज जी, ये अमूमन सरकार के साथ चलता है। आज तक का ये इतिहास भी रहा है हरियाणा में खासकर कि जिसकी सरकार हो मामला उसकी तरफ ही जाके टिकता है। एक फर्क है सुरजेवाला जी, एक बार फरीदाबाद में ही रहा है, इनेलो का शहर में कोई ऐसा प्रभाव या कोई ऐसा नहीं है, कभी नहीं रहा फरीदाबाद के अंदर। लेकिन जब मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे तो यहाँ पे अनीता गोस्वामी को इनेलो की तरफ से मेयर बनाया गया। अनीता गोस्वामी रही, अतर सिंह रहे, देवेंद्र भड़ाना रहे, पर मैं आपकी सवाल में सरकार के साथ तो ये चलता है जी। दूसरा ये है कि ताज़ा अभी विधानसभा, उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए,
लोगों को पता है कि भी सरकार ने 4 साल, 3.5 साल, 4.5 साल काम करना है, तो लोग उस हिसाब से भी वोटिंग करते हैं। आखिर फिर उसी बात पे घूम के आ जाती है कि बीजेपी जी, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, उसको पूरे दमखम से लड़ती है। उसके जो वर्कर हैं जी, एक एक वोट के पीछे वो जा करके इस बात की तसल्ली करते हैं कि वोट का भुगतान हुआ, या उसको मनाने के प्रयास, यानी जैसे कि उनके बूथ लेवल पर है और है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे कोई प्रयास ना तो पहले किए गए ना अब की बार किए गए। और अब की बार तो हुड्डा साहब का तो एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि मैं तो ऐसे पंचायत के चुनाव और इसमें मैंने भाग ही नहीं लिया कभी। हाँ, बड़े बड़े और बड़े बड़े उसे कह रहे हैं क्या हो गया। हाँ, और बड़े उसे सहज से टाल दिया। मैं एक बात आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि जब अगर आपने ये सोच बना ली कि भी ये भाईचारे का चुनाव है जैसे आप कह रहे हैं और स्थानीय मुद्दों का चुनाव, फिर आप सिंबल पे और उस तरह पार्टी को क्यों बीच में घसीटते हो? लड़ने दो, भाईचारे का चुनाव होने दो। कोई पार्टी लड़ रही है सिंबल पे लड़ रही है। भाईचारा तो हुड्डा साहब आजकल पूरा निभा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। हाँ, उनका भाईचारा पक्का है आजकल, जैसा वो सुनने को मिला, देखने को मिला। जो वो ठीक चर्चाएं हैं वो अपना भाईचारा ठीक ठाक रख रहे हैं, अपना भाईचारा सही चलता रहे, रखना भी चाहिए। ऐसा भाईचारा बना रहे हैं कि कांग्रेस को चारा बना दिया। वो चलिए, वो तो अपनी सोच चलिए है। खैर, अभी आप सुरजेवाला जी कह रहे थे जी कि जहां शहरी सरकार छोटे इलेक्शन होते हैं सरकार के साथ चलते हैं। अभी आपने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार थी हरियाणा में तो उनका मेयर बना फरीदाबाद। यहां तक तो ठीक है जी, लेकिन इससे आगे मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता सुरजेवाला जी। जी, बड़ा फर्क है। पहले जो चुनाव हुआ करते थे वो नगर निगम के अंदर पार्षद बनते थे, पार्षद अपना मेयर और डिप्टी मेयर चुनते थे, बिल्कुल। महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर। 14.5 लाख से ज्यादा वोट थे फरीदाबाद मेयर के चुनाव में सुरजेवाला जी। जी, मैं तो उसको मिनी पार्लियामेंट समझता हूँ। नहीं, मिनी पार्लियामेंट क्यों, बहुत सी तो पार्लियामेंट के इससे छोटी पार्लियामेंट होंगी कई जगह। कई जगह क्या दिल्ली में सारी सीटें इससे कम है। देखिए, तिगांव विधानसभा इसके अंदर, फरीदाबाद विधानसभा इसमें, बल्लभगढ़ इसमें, बरखंड इसमें, NIT इसमें, प्रथला के भी कई गांव इसी नगर निगम के अंदर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट से बड़ा है, कई पार्लियामेंट की तो इतनी वो आबादी नहीं है तो दीपेंद्र हुड्डा को हुड्डा साहब चुनाव लड़वाते क्यों हैं जब वो भाईचारे का चुनाव है? ये मेयर का चुनाव जो था रोहतक के अंदर भी था, बिल्कुल, वहां भी बुरी हाल हुआ, उन्होंने भाग ही नहीं लिया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ हुड्डा साहब से या आपके माध्यम से कि जब वो चुनाव को समझते ही भाईचारा है अगर, तो फिर एक बात ये भी होनी चाहिए कि भाई इतना बड़ा चुनाव, मेयर का चुनाव, आप टिकटें भी दे रहे हो, फिर आप भाईचारा निभा रहे हो। मैं तो पहले कह चुका, फिर आप उसके बाद तो चुनाव तो सारा ही भाईचारे में चलना चाहिए। मैं तो पहले कह लोकसभा में क्यों? अगर आपकी ये सोच है तो आपको अपने उम्मीदवार नहीं उतारने चाहिए थे, प्रत्याशी। देखिए, चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, कैंडिडेटों के लिए मीटिंग की, बिल्कुल, बैठक हुई, बैठक के बाद कैंडिडेट डिक्लेयर किए, कैंडिडेटों को सिंबल देते हुए फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाले गए, नॉमिनेशन फाइल करवाने उदय भान जी तो छाया है हुड्डा साहब की। चलिए, प्रधान वो भी आए, चलो मैं तो उनको प्रधान छाया ज्यादा, छाया और साया जो भी थी जी, वो प्रेजेंट है। मतलब बात ये कि जो कांग्रेस के, मैं ये बताना चाह रहा हूं अपने दर्शकों को, जो हम बताना चाह रहे हैं इसको, कई बार सुरजेवाला जी मुझे कुछ लोगों के फोन आते हैं कि जी आप तो हुड्डा साहब के खिलाफ बड़ी वीडियो बनाते हो, आप तो कांग्रेस के खिलाफ बड़ी, तो मेरा एक स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं ये उनकी हताशा और निराशा है जिसको मैं बताया करता हूं। नहीं, देखिए, इसमें पार्टी का या किसी एक नेता के पक्ष में या विपक्ष में हम अपना वो नहीं रख रहे, बिल्कुल जी, रखना भी नहीं चाहिए। ये कोई पत्रकारिता नहीं है। हाँ। अगर आप बायस्ड हो जाए, लेकिन जो कुछ सच्चाई है उसको तो कबूल करना ही पड़ेगा। आपने कैंडिडेट उतारे, पार्षद के कैंडिडेट उतारे, मेयर के कैंडिडेट उतारने के बाद में बड़े नेता, छोटे नेता, जो MLA के कैंडिडेट्स थे जी, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। वो जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट थे मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दिए। जो उनके बड़े नेता थे, एक दिन दीपेंद्र हुड्डा आए एक फॉर्मेलिटी करने के लिए। दीपेंद्र हुड्डा का आना भी फरीदाबाद में मैं तो ये कहूँगा कि फायदे के बजाय नुकसान भले ही हो जाता हो, क्योंकि वो एक धड़े को लेकर चलते हैं, दूसरा धड़ा अलग हो जाता है। हाँ, अब मजे की बात है कि देखिए यहाँ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ
और जो यहाँ प्रत्याशी थे जी पार्लियामेंट में चौधरी महेंद्र प्रताप, उसके बाद धन्यवादी दौरे हुए, लोगों से एक जनसंपर्क हुआ मैगपाई में, उसमें चौधरी महेंद्र प्रताप को नहीं बुलाया गया या वो नहीं उसमें शामिल थे जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जो कैंडिडेट ही है, जो प्रत्याशी धन्यवाद करने के लिए कैंडिडेट ही नहीं गए, नहीं बुलाया गया उनको। और उसमें पार्टी प्रेसिडेंट भी और उस जो एलओपी के हमारे वो आज जिनके बारे में चर्चा है वो उसमें हाजिर हों और दीपेंद्र हुड्डा जी भी उसमें हों और उनको उसमें ना इनवाइट किया जाए और ना बुलाया जाए, तो ये बातें उसका गंभीर परिणाम तो निकल ही रहे हैं, वो सबके सामने। अगर मैं एक लाइन में सुरजेवाला जी जानना चाहूँ, अगले आगे चर्चा में चलेंगे जी। कांग्रेस की स्थिति इन जो चल रही है आजकल की जो कंडीशन है, चाहे वो नगर निगम के चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव थे, क्या समझें भविष्य क्या है कांग्रेस का हरियाणा का? देखिए हर चीज का समय है, पॉलिटिकल खासकर कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ ना, चुनावी राजनीति हर चीज का समय होता है। मुगल भी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, गुप्त काल भी गया, मौर्य वंश भी गया और कनिष्क का, महाराजा रणजीत सिंह, सब का समय आता है। कांग्रेस का भी समय रहा, हो सकता है वो स्वर्णिम काल जो था वो चला गया हो, और क्या होगा भविष्य इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। लेकिन आज की जो मौजूदा स्थिति है, एक तो सबसे बड़ी बात है वक्त बहुत बड़ी चीज़ है जी। इसमें कांग्रेस या कोई और कुछ नहीं, वक्त की मार जो है ना वो बड़े बड़ों को धराशायी कर देती है। और इस वक्त लोगों में एक काल आता है, समय आता है और उसके आगे कुछ भी नहीं ठहरता। अब ये जर्मनी में हिटलर का जो दौर चला उसके सामने कुछ भी नहीं ठहरा, आंधी तूफान की तरह वो चलते गए और चलते गए। आज वहाँ हिटलर का कोई नामो निशान नहीं है। तो हो सकता है कि समय के साथ कब किसके साथ क्या हो, कांग्रेस का क्या होगा भविष्य, या जो मौजूदा दल है वो आगे कब तक और कितना लंबा समय तक चल पाएंगे, ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है उनका इससे भी बुरा हाल हो, सब समय गर्भ में, ये सब समय के गर्भ में है। हाँ, लेकिन हर नेता को, पार्टी को अपना दायित्व निभाना चाहिए और उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, इस बात से डर के कि काल हमारा अच्छा नहीं, समय अच्छा नहीं चल रहा और हम दुबक जाए। मतलब इस कल्पना में जीने की बजाय कि जब समय अच्छा आएगा तो अपने आप अच्छा आ जाएगा, वो बैठ करके इंतजार करते रहे, आए या ना आए। हाँ। आदमी को अपना जो है ना कर्म, जो उसकी भूमिका है वो करते रहना चाहिए, वो अच्छी अदा करनी चाहिए जी। यानी कि अपना किरदार अच्छे से निभाना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे विपक्ष में है, इतना बड़ा मजबूत विपक्ष, बिल्कुल विधानसभा के अंदर। हाँ, देखिए अब वोटर परसेंटेज का देखिए आप, 0.5% का ही फर्क रहा, बिल्कुल आधा % का फर्क लगभग। लोग तो ये कहते हैं कि जीती हुई बाजी हार गई। चलिए जो हुआ सो परिणाम हमारे सामने है। आज उस बात का फायदा ना उठा करके उस मजबूत विपक्ष का, और हम भीगी बिल्ली बन के और बैठ गए। और मैं तो ये भी देखा है कि बहुत से विधायक वो जो है इस प्रयास में रहते हैं कि मुख्यमंत्री की कितनी वो की जाए, तारीफ करें, सरकार के कितने गुण गाए। अब पता नहीं इस तरह की सोच ये कब और क्यों बन रही है। जहाँ तक एलओपी का है कि भाई एलओपी नहीं चुन पाए। हाँ बिल्कुल, देखिए विधानसभा में इतना बड़ा विपक्ष, इतना मजबूत विपक्ष, इतनी बड़ी सेना और सेना का सेनापति नहीं। कई बार तो ये भी हुआ होता है, याद करिएगा आप 1977 में, जबकि 3 विधायक कांग्रेस के थे, 1 इंडिपेंडेंट थे सुरेंद्र सिंह और 5 थे विशाल हरियाणा पार्टी, लेकिन वो 10 का आंकड़ा नहीं हो पा रहा था। तो कहते हैं कि चौधरी बंसी लाल ने उधर से एक आदमी को भेज करके विपक्ष का नेता हरद्वारी लाल को बनवाया। और ऐसे तो ये इस तरह के अभाव, इसमें सत्ता पक्ष का तो कसूर है नहीं कि उनको कोई देना पड़े, क्योंकि आप खुद जनता ने आपको बहुत मजबूत विपक्ष दे दिया है, जरूरत नहीं दिया है जनता ने। उनका एहसान आप क्यों लेंगे, क्यों वो बात करेंगे। हाँ, लेकिन इसके बावजूद उसी को अब उसमें जैसा हो रहा है, मैं तो एक बात और कहूँगा इसमें बीच में, जैसे पिछली बार विधानसभा में एक अकेले थे अभय सिंह चौटाला जी, और उनकी जो भूमिका थी निसंदेह, अगर बात करें कि उनका जो एक भूमिका जो रही है विपक्ष के एक विधायक के तौर पे, निसंदेह कि वो काबिल तारीफ है। वो इसलिए नहीं कि वो कुछ भारी शब्दों का या
तेज बोल करके और सरकार पे चढ़ाई करते, वो फैक्ट्स और फिगर्स भी लेके आते थे जी। वो सरकार को घेरते भी थे। ऐसा नहीं है कि भाई शब्दों से या कुछ अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मतलब फैक्ट्स के साथ बात करते थे, बात भी करते थे। और उन्होंने जहां देखा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सत्ता पक्ष को उनके फेवर ज्यादा कर रहे हैं, बचाव की भूमिका में आगे, उन्होंने उनको भी नहीं बख्शा। हाँ, उन पे भी उन्होंने वो रखा, अपना प्रभाव डाला। और बेशक मैं तो ये कहूँ, कांग्रेस अगर इतनी पिछड़ गई है या इतना कमजोरी दिखा रही है, क्यों ना वो अभय चौटाला को एलओपी का अपना एक नेता बना के भेज दे, बना 6 महीने के लिए। भेज दे, नहीं बना ले तो हो सकता है कुछ उधार। मतलब आप ये कह रहे हो, कांग्रेसियों को सलाह दे रहे हो कि अभय सिंह कुछ चौटाला उधार को हो अपना जाए। नेता बना लो, आप भी एलओपी का लीडर चुन लो। हो सकता है कि ये जो हम देख रहे हैं उससे सरकार पे कुछ अंकुश लगे जी। वरना तो हाँ, असेंबली में वही गुड़ और गोबर और जलेबी तली जाएंगी। हाँ। एक बात सुरजेवाला जी अभी चली, अभी आपने गोबर जलेबी और विधानसभा के 2 खास पॉइंट में बताना चाहूंगा आपको जी। हालांकि आज तो विधानसभा के अंदर जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोल रहे थे जी तो कांग्रेस ने बायकॉट किया। जी। मैं तो बायकॉट को भी कोई ये नहीं समझता, क्योंकि बायकॉट का मतलब है कि जनता के जो सवाल हो, जनता की बात उठाने की बजाय आप पीठ दिखा के चले गए। मैं तो इसको ये मानता हूं जी। बिल्कुल एग्जैक्टली। बाइकआउट तो जब किया जाता है जब आप भरसक कोशिश कर रहे हैं सरकार को घेरने की, सरकार पे दबाव डालने की, अपनी बात को कहने की, और सरकार बिल्कुल अड़ियल रवैया अपना रही है, आपकी बात बिल्कुल दरकिनार कर रही है, आपकी जायज बात को भी नहीं सुन रही है, तब आपके पास चारा नहीं है। अब तो जब आप तब 37 एमएलए तब है सरकार की नाक में दम कर सकते हैं, तब है बाइकाट और धरना। अदरवाइज तो सदन में, जैसे अभी तो हम बात कर रहे थे, वो अकेला और सदन में अपनी बात को रखते थे जी। तो हमारे पास तो 37 आदमी है, तो आप अपने सदन में रखिएगा अपनी बात को। चलो, एक तो सलाह आपके हम पहुंचाएंगे कांग्रेस आला कमान को, अगर नहीं मिल रहा तो कोई तो अभय सिंह चौटाला को बुला लें, नेता विपक्ष उनको बना ये दें। आप इसको मजाक कहिएगा या बड़ी सीरियस बात कही है आपने, सलाह कहिएगा, मजाक तो अलग है, बड़ी सीरियस बात भी है। यह एक संदेश है, संदेश है उनके लिए कि भी कुछ सीख मजबूती से लानी चाहिए। अभी हम डर के, भाई वो एक पुरानी कहावत है ना, जो डर गया सो मर गया। अब डर डर के और सरकार ये ना कर दे, वो ना कर दे, ये ना कर दे, देखा जाएगा। पता नहीं आप किसके लिए कह रहे हो कि जो डर गया मर गया, मैं तो उस पर नहीं जाना चाह रहा आगे, लेकिन समझने वाले सब समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, आपने भी इंगित कर दिया है सारा। 2 बात थी, और आजकल तो सारा ही विपक्ष ऐसा हो सारा ही ऐसा हो गया, सारा ही ऐसा हो रहा है। मैं भी आपको बता रहा था कि 2 ऐसे मौके थे। जी। विपक्ष का काम होता है कि एक बार तो सरकार के हर फैसले पर जी या सरकार की हर बात पर जब भी कोई बात आ जाए तो उस पर पे पूरा अपना पक्ष दमखम के साथ अपना पक्ष रखना। 2 ऐसे मौके मैंने देखे अभी विधानसभा के अंदर। जी। बड़े सीनियर विधायक हैं रघुवीर सिंह कादियान, कई बार एमएलए रहे हैं, हुड्डा साहब से भी सीनियर रहे वो विधानसभा में, बिल्कुल है, मंत्री भी रहे, स्पीकर भी रहे, सब कुछ रहे। यस। वो बोल रहे थे मोहनलाल बड़ौली के प्रकरण पर। जी। हालांकि मोहनलाल बड़ौली के उस मामले में कैंसिलेशन हो चुकी, वो तो मोहनलाल बड़ौली जो भी था हम नहीं जाएंगे उस विषय में। उस मोहनलाल बड़ौली के विषय को रघुवीर सिंह कादियान ने विधानसभा में उठाया। जी। एक भी कांग्रेसी उनके साथ नहीं रहा, हाँ, नहीं बोला, वो अपने बोलते रहे। और हुड्डा साहब अकेले पड़ ने गए। उठ करके कहा कि भाई नहीं, ऐसे जो है, जो सदन में आदमी नहीं है उसके बारे में बात मत करो। ऐसा तो बहुत बार हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू सदन में नहीं है, राजीव गांधी सदन में नहीं है, वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन हुड्डा साहब ने अपने जो सीनियर एमएलए उनके बगैर वहाँ सदन की कार्रवाई नहीं चलती, चुप कर दिया। दिन नहीं बीतता। जी, देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी को हमेशा याद रखते जबकि मैं ये कह रहा हूं कि भले ही वो इशू उठाने का था नहीं था, लेकिन विपक्ष हमेशा किया करता है कि किसी मुद्दे को उठाकर पे उस पे अपना जनता का ध्यान आकर्षित करना और एकजुटता दिखाते हैं। दूसरा, अभी एक कल हुआ जी, रामकुमार गौतम ने आरोप लगाए अरविंद शर्मा पर। हालांकि लड़ाई तो जलेबी गोबर की थी उनकी, मैं तो उस बात में जाना नहीं चाहता। बैठाए बहुत इतना खूबसूरत बड़ा मुद्दा रामकुमार गौतम ने दिया यस विपक्ष को, भुलाते उसको, और ये कहा कि भाई जो मंत्री हैं हरियाणा के, जो जेल मंत्री हैं और जो कई मामले उनके पास हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास में, जी, कॉर्पोरेट सहकारिता मंत्री भी वही हैं, जी,
और इसके साथ साथ जो उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि पेट्रोल पंपों में पैसे लिए। हाँ, मेरे मतलब विचार ये से नहीं पैसे- कि भाई इन्होंने पैसे कहाँ ले लिए, किससे ले लिए, नौकरियों में लिए, ये नहीं। उन्होंने खास पर्टिकुलर इंगित किया और ये भी कहा कि मेरे एक रिश्तेदार से 10 लाख रुपए लिए। लेकिन एक भी आवाज नहीं आई नहीं आई। विपक्ष की तरफ से। बैठा बैठा मुद्दा सेना विहीन, सेना के सारे जो सेना थे, जो कारिंदे, सब चुप बैठे हुए थे आराम से। क्या समझे? यही तो मैं बहुत बार यही तो कह रहा हूँ कि भाई जो भी है, आज आप उस भूमिका में खरे नहीं उतर रहे। जी। तभी तो मैंने कहा कि अगर तुम्हारे में नहीं है तो किसी और को बुला लो भाई। यानी कि ना तो ये जमीन नाइट पर, वॉचमैन के तौर पे बुला लो, जैसे क्रिकेट में होता है। हाँ, और वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दो उनको, दी जाती है। आपने बहुत सी हिंदी फिल्में देखी हैं, जी, उसमें एक गेस्ट अपीयरेंस होती है। एक पिक्चर आई थी अंदाज, जी, उसमें मेन रोल लीड में तो थे शम्मी कपूर और हेमा मालिनी, हाँ, लेकिन उसमें राजेश खन्ना की एक एंट्री होती है, गेस्ट अपीयरेंस। गाना वो आता है उस फिल्म में, बाबा ही लूट ले जाते हैं, वो सारी फिल्म का ही। सारी महफिल लूट जाते हैं। हाँ, तो इस तरह से ही अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई गेस्ट अपीयरेंस ही करा लो। हम स्पष्ट कहते हैं कि ना धरा जमीन पर चुनावी मैदान था, चुनावी मैदान खाली छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने, ना विधानसभा के अंदर, या तो लड़ते और ना तो नहीं नहीं लड़ते, ना सड़क पे कहीं नहीं दिख रहे कांग्रेस के लोग, यही कह दें। अच्छा, ये भी ठीक है कि चलिए यहाँ माहौल था, हर किसी को, फरीदाबाद की बात ले लीजिएगा, हर किसी के दिमाग में था कि 2-3 लाख से लीड होगी। ये तो शुक्र मनाइए कि यहाँ वोट परसेंटेज कम रही। मैं तो सुरजेवाला जी कहता हूं कि 1 लाख ऐसे फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में, इन 5 क्षेत्रों में ऐसे वोटर थे जिन्होंने बिना मांगे कांग्रेस को वोट दिया। हाँ, उनका, मैं तो उनकी बड़ी बात करता हूं कि उन लोगों ने आखिर उनकी तारीफ की, जिन्होंने देखा ही कुछ नहीं, दे दिया कांग्रेस को वोट दे रहे हैं बस वो। इस माहौल में भी नहीं और ऐसे नेता, जो कांग्रेस के नेता हैं, जिनको मांगने में शर्म आ रही है, जा नहीं पा रहे, उनको वोट दे रहे हैं वो लोग। बहुत बड़ी चीज है ये। बिल्कुल, ये बात ठीक है। एनीहाउ, सबसे एक चर्चा को विराम देते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात ये करेंगे कि आजकल जी कांग्रेस के अंदर बीके हरिप्रसाद लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कुछ निकलेगा निचोड़, या गंगा ऐसे ही बहती रहेगी इनकी? लगता तो ऐसे ही, वो ट्रक के पीछे लिखा होता है, या तो न्यूआ चलेगी तो हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, कमजोर की जोरू सब की भाभी। हाँ। जब सत्ता पक्ष नहीं है, विपक्ष में है कांग्रेस, और इस दयनीय स्थिति में पहुंचती जा रही है, तो इतना दमखम कहाँ से लाएंगे कि भी वो बहुत बड़े एक्शन ले लें, जो आपका इशारा है स्लीपर सेल की तरफ, दूसरी तरफ, और चाहते क्या है, हो नहीं पा रहा। अब एलओपी का है, इससे अच्छा तो ना ही बनाए, फैसला ये ले ले 5 साल हमने बनाना ही नहीं। हाँ, एलओपी कोई एक आदमी क्यों मौज मस्ती मारे, किसी को नहीं बनाएंगे भाई, हमने बनाना ही नहीं। मूल संदेश यही है कांग्रेस का, या तो न्यू चलेगी। लगता तो ऐसे ही है। सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि कांग्रेस या तो न्यू चलेगी, गड्डी न्यू चलेगी। आपको क्या लगता है, जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।